Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. 90% लोग UGC नेट एग्ज़ाम में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक करेक्ट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं UGC नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में किन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। UGC नेट एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करवाती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको क्या मिलेगा, UGC नेट एग्ज़ाम का क्या पर्पज़ होता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो ये एग्ज़ाम आपको एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। एंड सेकंड थिंग इज़ आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है या आप PhD करना चाहते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। गवर्नमेंट रिसर्च करने के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देती है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में होता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना। UGC नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। इस पेपर में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। जो सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया हो, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उसी सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एग्ज़ाम CBT मोड में कंडक्ट कराया जाता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप सिस्टम पर बैठे हुए होते हैं और एग्ज़ाम चल रहा होता है, उस टाइम आपको पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस एक साथ ही विजिबल हो रहे होते हैं। आप चाहें तो पेपर 1 पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो पेपर 2, या आप दोनों मतलब जैसे आप चाहें वैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस विजिबल हो रहे होते हैं एंड 1 बाय 1 आप अटैम्प्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ होती है ये सिलेबस का पता करना। तो सिलेबस आपको कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है। सिलेबस आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से UGC की, ठीक है। एंड सिलेबस को आपको डिवाइड करना है, स्मॉल पोर्शंस में आप सिलेबस को डिवाइड कर लें। एंड जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लें। तो अब सिलेबस आपको पता चल गया, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्टडी के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। पेपर 1 के लिए आप गाइड रेफ़र कर सकते हैं, मार्केट में गाइड अवेलेबल है। तो आप इसके लिए KVS मदान की बुक ले सकते हैं। एंड पेपर 2 के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। पेपर 2 में आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ PYQs। सिर्फ बुक्स पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको PYQ भी आपके रिसोर्सेज में शामिल होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ही थॉरोली स्टडी करने हैं। आप YouTube लेक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कुमार भरत UGC नेट के लिए आप कुमार भरत सर के YouTube लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हैं।
अब द नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। जब हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं हमें कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए हमें डेली 4 to 6 आवर्स या 5 to 6 आवर्स डेली स्टडी करनी चाहिए। आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। पेपर 1 के लिए आप 2 आवर्स दे सकते हैं, पेपर 2 के लिए आप पेपर 1 के लिए 2 आवर्स एंड पेपर 2 के लिए आप 3 to 4 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको अपने स्टडी प्लान में डेली रिवीजन भी ऐड करना है एंड डेली आपको प्रैक्टिस भी करनी है। हम बात करते हैं रिवीजन की और प्रैक्टिस की। तो रिवीजन आपको कैसे करना है, तो रिवीजन में सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है डेली। पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा वो आपको रिवाइज करना है डेली, और डेली के बाद में आपको फिर रिवाइज करना है वीकली। पूरे वीक आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको वो सारे रिवाइज करने हैं एट द एंड ऑफ द वीक। एंड इसी तरीके से आपको मंथली रिवीजन करना है। पूरे मंथ आपने जो भी टॉपिक्स स्टडी किए हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं। तो रिवीजन में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको वीक एरियाज अपने पता चलते हैं, आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ पे गैप रह गया है वो पता चलता है। और ना कि आपको रिवाइज करना है बल्कि आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप 1 लाइनर्स बना सकते हैं, आप माइंड मैप्स बना सकते हैं एंड आप चार्ट्स की हेल्प से भी कॉन्सेप्ट्स को या चीज़ों को समराइज़ करके अपने एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने के लिए रख सकते हैं। और ये भी आपको रिवाइज करने हैं शॉर्ट नोट्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की, कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस इज़ द की टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बिना प्रैक्टिस के आपकी कोई एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं होगी कि आप एग्ज़ाम डे में एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करने हैं PYQ क्वेश्चंस। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपकी 50% ऑफ द प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाती है। और सेकंड थिंग इज़ कि मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देने, और ना कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं बल्कि आपको अपनी मिस्टेक्स भी एनालाइज करनी है। मिस्टेक्स एनालाइज करनी है एंड आपको उनको ठीक भी करना है। कोई भी सिली मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। आप जितने मॉक टेस्ट देते जाएंगे आपकी मिस्टेक्स उतनी कम होती जाएंगी। एंड प्रैक्टिस करने से ये होता है, मॉक टेस्ट देने से ये बेनिफिट है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम को जल्दी कर पाएंगे एंड टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और जितना आपको जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है आप उनको ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे। एंड मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी देनी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको कब देने चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए जब आपने 40 to 50% सिलेबस आपने कवर कर लिया। आफ्टर दैट आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए। मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग में वीक में 1 बार एंड उसके बाद आप दे सकते हैं वीक में 2 बार। और जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएगा वैसे वैसे आप अपने मॉक टेस्ट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाओगे मतलब। एंड रियल एग्ज़ाम के फील के लिए आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, तो
द थिंग इज़ कि इस सब्जेक्ट में पेपर 2 में हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है एंड पेपर 1 में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि किसी एक टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, हम उसको बहुत डीपली पढ़ लेते हैं। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, हमें उतना ही टाइम डिवोट करना है जितने की सिलेबस की डिमांड है एंड जितनी एग्ज़ाम की डिमांड है। एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप ना पढ़े एंड अपने टारगेट्स को आप अचीव करने की कोशिश करें। आपने डेली में जो भी पढ़ना है या वीकली आपके जो भी टारगेट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स आपको जितने भी करने हैं आपने डिसाइड किए हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो चीज़ें आपकी पाइलअप होती जाएंगी एंड आपको फिर लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप स्टडी जब डेली करते हैं 4 to 6 आवर्स की आप स्टडी डेली करते हैं, तो उसमें आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 की आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में या स्ट्रैटेजी में हमें कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए कि कंप्लीट नो है, या जो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो वो क्या मिस्टेक अवॉइड करते हैं या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आता है कि इग्नोरिंग पेपर 1। आपको कभी भी पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। पेपर 2 क्योंकि सब्जेक्टिव होता है तो अपने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंटरेस्ट की वजह से पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं और कहीं ना कहीं पेपर 1 नेगलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। या जिन लोगों का भी नेट क्वालिफाई हो चुका है और जो उनका JRF क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, तो वो पेपर 1 में अपने टॉपिक्स में इम्प्रूवमेंट करके अपना ओवरऑल एग्ज़ाम का स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक है स्टडी फ्रॉम टू मैनी रिसोर्सेज। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अगर आप रेफ़र करेंगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा एंड लास्टली आपको रिवीजन का, प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो स्टडी विदाउट रिवीजन, अगर हम इसकी बात करें कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं एंड आपने रिवाइज नहीं किया, तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाला है ये चीज़ कि आपको याद नहीं आएगा और आप कंफ्यूज होंगे एग्ज़ाम हॉल में एंड आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा विदाउट रिवीजन। UGC नेट एग्ज़ाम में दो चीज़ें, तो कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। तो फैक्ट्स भी आप जब बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद रहते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स भी जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो रिवीजन इज़ मस्ट। आप किसी भी हाल में रिवीजन को स्किप नहीं कर सकते। एंड मॉक टेस्ट भी आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होती है एंड आप अपने मिस्टेक्स को कम कर पाते हैं, आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा इससे एंड आपकी स्पीड इन्हेंस होगी एंड एग्ज़ाम हॉल में आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले से आपको सिर्फ रिवीजन करना है एंड मॉक टेस्ट देना है। आपका सिलेबस पहले ही कवर हो चुका होना चाहिए। UGC नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक राइट क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए एंड UGC नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।